गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द मोटोवर्स। और आपके लिए आज मैं लेके आ चुका हूँ एक बेटर कंपैरिजन, ताकि आप चूज़ करो कि कौन सी बाइक आपके लिए बेटर है। और इन दोनों में से मतलब हैं तो दोनों सेम ही, क्योंकि एक मिल जाती है आपको N160 सिंगल सीट टॉप मॉडल, जिसमें आपको USD सस्पेंशन आ चुका है, सेम एज इट इज़ द टॉप मॉडल ऑफ द N160 जो पहले आता था। बस दोनों के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस है, वही आपको मैं बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग से लेके USD सस्पेंशन इसमें मिल जाता है आपको, स्लीक डिज़ाइन इंडिकेटर LED इंडिकेटर्स में मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर इसमें भी मिल जाती है, एंड बट इसमें स्प्लिट सीट मिलती है। तो दोनों के बीच में और क्या क्या कंपैरिजन है, कितना प्राइस के बीच में डिफरेंस है, सब कुछ बताने वाला हूँ। टायर भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, टैंक कितना है, अगर कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी न्यू अपडेट्स बताने वाला हूँ जो हमारी न्यू N160 में आ चुकी हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी पुरानी वाली से, मतलब जो पहले हमारा टॉप मॉडल आता था उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि USD सस्पेंशन अपडेट हुआ था, उसके बाद इसमें मिलता था जो न्यू ग्राफिक्स हैं, ये वाली ग्राफिक्स जो साइड में तुम्हें ग्राफिक्स दिख रही हैं, ये न्यू वाली ग्राफिक्स तुमको मिलती थी। देन उसके बाद अगर देखें तो तुमको डिजिटल मीटर मिलता था जो कि कुछ इस टाइप में आता था, एंड इसमें आपको नेविगेशन असिस्ट मिलता था। नेविगेशन असिस्ट का फीचर इसको ऑफ करने के बाद ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको फीचर दिख जाएगा। ये देखो, ये नेविगेशन असिस्ट का फीचर इसमें मिलता है। रोड मोड्स मिलते हैं इसमें आपको, राइडिंग मोड जिन्हें आप कहते हो, आराम से चलाते हो, रोड में चलाते हो, ऑफ रोड में चलाते हो, एंड एक रेन मोड मिलता है आपको। तो यहाँ से देखो डबल क्लिक पे चेंज हो जाता है, ऑफ रोड, रेन एंड रोड मोड, 3 मोड्स मिल जाते हैं आपको। वहीं अगर उसमें देखें तो आपको क्या क्या नहीं मिलता है वो बता देता हूँ। तो इसमें क्या क्या नहीं मिलता है, लेट्स सी। ये है हमारे पास सिंगल सीट वाला वेरिएंट, बात मत बोलना कि मैंने दिखाया नहीं। ये सिंगल सीट वेरिएंट है, उसमें क्या क्या नहीं मिलता है जो हमारे इस वाले मॉडल में मिलता है, जो कि स्प्लिट सीट में आता है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं, कोई भी एक भी राइडिंग मोड नहीं मिलता है देखने में। ये इसमें माइनस कर दिया गया है कॉस्ट कटिंग के लिए। एंड उसके बाद इसमें अगर देखो तो तुमको नेविगेशन असिस्ट का फीचर नहीं मिलता है देखने में। ये देखो, इसमें आपको नेविगेशन असिस्ट का फीचर नहीं मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों में मिलती है, बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं। यहाँ पे न्यूट्रल शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, उसके बाद यहाँ पे क्लॉक मिल जाती है। देन आफ्टर डैट आपको यहाँ पे रिफ्यूल का एज इट इज़ फ्यूल गेज दिखता है, फ्यूल गेज आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है। सब कुछ सेम है, डिजिटल मीटर सब कुछ सेम है। ABS की लाइट्स यहाँ पे आपको दिखती हैं, इंजन चेक लाइट यहाँ मिल जाती है, इंडिकेटर स्विच यहाँ पे मिल जाता है, एंड बाकी जो इसमें मोड बटन्स थी, मोड बटन सब आपको सेम मिलती हैं। और बदला तो बदला क्या है, यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स, एंड इसमें आपको नेविगेशन असिस्ट का फीचर जो था वही इसमें नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है। अगली बार बढ़ते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे ये स्विच जो है हाई बीम एंड लो बीम पे शिफ्ट करने के लिए लाइट्स को मिलता है। लेकिन यही स्विच अगर देखा जाए हमारी सिंगल सीट वाले वेरिएंट में, टॉप मॉडल जो अभी बजाज ने लॉन्च किया है, उसमें आपको ये स्विच देखने को नहीं मिलता है। और इसका काम क्या होता था कि जब ये ऑन करते थे, मतलब हाई बीम करते थे, रात के टाइम पर हमें ज़रूरत पड़ती थी, तो इसके ये जो प्रोजेक्टर लाइट है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। और इसमें क्या होता था कि जो बैकलाइट स्विचेस हैं, मतलब ये जो स्विच लगे हुए हैं, मोड लिखा हुआ है, ये सब वगैरह, ये सब रात के टाइम पे इसमें लाइट जलती है। तो ये चीज़ है इसमें। मैं अगर देखो तो आपको ये चीज़ यहाँ पे स्विच नहीं मिलता है, तो ये कॉस्ट कटिंग में कट कर दिया गया है, एंड थोड़े बहुत पैसे बचा लिए गए यहाँ पे भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ज़रूरी चीज़ थी। मतलब सेलेक्ट की गई है कि ये अगर चाबी ऑन हुई तो हाई बीम पे जलेगी। और ऐसा कोई स्विच है नहीं कि हम जब चाहें तब हाई बीम पे करें, जब चाहें तब लो बीम पे करें, ऐसा कुछ इसमें हमें फंक्शन नहीं दिया है मैनुअली। एक स्टार्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली, सामने वाला तुम देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर लाइट है ये ऑन हो जाती है। ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं कि मैनुअली हम इसको ऑफ करें ऑन करें, जबकि उसमें है मिल जाता है। तो मैंने अभी जस्ट ऑन किया था इसको चेक करने के लिए, और सामने आपको मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे आपको नहीं मिलता है कि अपने मन से मैनुअली नहीं है, कि ऑटोमेटिक जो स्विच था, स्विच ये वाला स्विच अगर होता तो हम ऑफ़ कर देते। स्टार्टिंग पे हमारे जो आगे DRL है, या फिर जो DRL तो जलता ही जलता है, लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली ऑन नहीं होती, प्रोजेक्टर लाइट ऑन नहीं होती है। हम जब चाहें तब ऑन करें, जब चाहे तब ऑफ़ करें, ये वाला उसमें से हमसे अधिकार छीन लिया गया है। सीधी बात करूं तो समझ लो कि जैसे हमारे पास ये टॉप मॉडल था नया, इसमें स्प्लिट सीट थी, बस इसकी स्प्लिट सीट हटा दी गई है। इसमें ये स्विच हटा दिया गया है, हाई बीम लो बीम वाला, 3 राइडिंग मोड्स हटा दिए गए हैं, नेविगेशन असिस्ट मोड हटा दिया गया है, और पूरी हमारी बाइक ऐसे दे दी गई है, सिंगल सीट में दे दी गई है। नेविगेशन असिस्ट मोड हटा दिया गया है, ये बैकलाइट स्विचेस वाला या फिर हाई बीम लो बीम वाला जो शिफ्टिंग स्विच था ये हटा दिया गया है, और इसमें राइडिंग मोड्स हटा दिए गए हैं। इतना आपको हटा के ये नई वाली बाइक इससे कम प्राइस में ये वाली दे दी गई है। तो मैं प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में खुजली मच रही होगी क्या इसका कितने की मिल जाती है, दोनों में से डिफरेंस कितना मिल जाता है। EMI डिटेल्स तुमको जाननी है, EMI जाननी है कितने की मिलती है, कितने तुम कम से कम रेट दे के, कम से कम पैसा दे के तुम ये बाइक उठा सकते हो। तुम्हें पता है? बताता हूँ, तुम्हें नहीं पता होगा अभी।
ये वाली जो सिंगल सीट वेरिएंट टॉप मॉडल मिलता है आपको, ये मिलता है 1,52,000 रुपये का ऑन रोड प्राइस लखनऊ का। वहीं अगर स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट देख लो, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ उंगली करके, ठीक है, स्प्लिट सीट वेरिएंट टॉप मॉडल N160 का देख लो, तो इसमें आपको 1,55,000 रुपये ऑन रोड प्राइस लखनऊ की मिल जाती है। EMI डिटेल्स वेट, खुशखबरी तुम्हारे लिए, मिनिमम डाउन पेमेंट मैं लेके आ चुका हूँ। अगर आप मंथली का अगर आप 20,000 रुपये भी कमाते हो ना, 20,000 रुपये, अगर सोचो 20 भी छोड़ो, 15,000 रुपये भी कमाते हो ना, तब भी ये बाइक आप परचेज़ कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। क्यों बताता हूँ, क्योंकि मिनिमम डाउन पेमेंट आपके पास रखते हो आप, मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हो 25 से 30,000 रुपये। सिर्फ 25 से 30,000 रुपये कम से कम पैसे दे के आप एक बाइक अपने घर ले जा सकते हो। और अगर 2 साल की EMI करवाना चाहते हो 2 साल करवा लो, 3 की करवाना चाहते हो 3 की करवा लो। मैं 2 की तुम्हें बताता हूँ, 2 की EMI कितनी पड़ेगी दोनों बाइक्स की। मिनिमम 6800 रुपये पड़ेगी, मतलब 6,800 रुपये 2 साल की EMI पड़ेगी। अगर आप 30,000 रुपये इसकी डाउन पेमेंट देते हो, 30,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट देते हो, तो 6800 रुपये तुम्हारी EMI पड़ेगी मंथली 2 साल तक की, मतलब 24 महीने तक की। हो गए खुश, हो गए ना। अगर जिनको भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ अगर और दिक्कत है, जिनका सिविल ज़्यादा बढ़िया है, सिविल स्कोर ज़्यादा बढ़िया है, तो उनके लिए और ज़्यादा इजी पड़ सकता है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो आपको मैं शोरूम का नंबर दे दूँगा, आप ज़रूर एक बार कॉल करके पूछ लेना, कांटेक्ट कर लेना और बाकी सारी डिटेल्स ले लेना। टिल देन बाइक्स को कर दो बाय बाय। और इसमें कुछ भी अगर छूट गया हूँ, क्योंकि छूटा तो नहीं है, मैंने तुम्हें बताया कि कॉस्ट कटिंग क्या क्या हुई है, कॉस्ट कटिंग मेन रीज़न था। बाकी रिव्यू तो मैं शूट कर चुका हूँ और अपलोड भी कर दिया हूँ, तो रिव्यू अब जाके मेरे चैनल पर देख लेना, मिल जाएगा N160 हर्ष मोटरवर्स। तो गाइस चलो टाटा बाय बाय एंड मिलते हैं तुमसे न्यू वीडियो में न्यू बाइक के साथ। एंड जो भी आपको बाइक का रिव्यू चाहिए या फिर किसी भी कार का रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को बताओ एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। टिल टाटा बाय बाय, मिलते हैं तुमसे न्यू वीडियो में न्यू बाइक के साथ। बाय बाय, जय श्री राम एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, है ना। आप जब एक क्रिएटर बनोगे, एज अ क्रिएटर सोचोगे तो भाई ज़रूर बहुत मज़ा आती है सब जानने में, और एक लाइक कर दोगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। एंड सब्सक्राइब कर देना तो भाई लगेगा कि हाँ अपनी फैमिली बड़ी होती जा रही है। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।